नमस्कार, दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हालात इमरजेंसी वाले हैं, इसलिए इमरजेंसी में एक मीटिंग भी बुलाई गई थी, लेकिन जितनी इमरजेंसी में मीटिंग बुलाई गई उतनी ही इमरजेंसी में मीटिंग रद्द भी कर दी गई। ये इंडिया गठबंधन की कहानी है, जिसमें आगे क्या होगा ये किसी भी पार्टी को क्लियर नहीं है। कांग्रेस को कोई अगुवा मानने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस खुद किसी दूसरे को कमान सौंपने को राजी नहीं है। हिंदी भाषी 3 राज्यों में से 2 में कांग्रेस की सरकार थी, जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है, और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को सत्ता में फिर से लौटने की पूरी उम्मीद थी, जो कि अधूरी रह गई। अब पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या उठाया जाए। दरअसल हालात यह है कि खड़गे ने जो मीटिंग बुलाई, उसमें आने के लिए इंडिया अलायंस के दूसरे राजनीतिक दल तैयार ही नहीं हुए। यानी 24 में जीतने के लिए जो फॉर्मूला बना था, वो 24 आने से पहले फेल हो गया। नीतीश कुमार ने बीमारी के चलते मीटिंग से दूरी बनाई, हेमंत सोरेन और स्टालिन ने अपने राज्य के हालात के चलते दूरी बनाई, और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी, उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रम में बिजी बताकर खुद को मीटिंग से दूर कर लिया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें इस कार्यक्रम की सूचना ही नहीं दी गई थी। उद्धव ठाकरे के सिपहसालार संजय राउत दावा कर रहे हैं कि इस मीटिंग की योजना पहले से बनाई गई थी। अखिलेश यादव तो मध्य प्रदेश चुनाव से ही लगातार नाराज चल रहे हैं। हालांकि इंडिया अलायंस के साथी दलों ने डैमेज कंट्रोल करते हुए मीटिंग की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। और ऐसे में दहाड़ में आज का सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अब अकेली रह गई है? क्या 2024 से पहले ही इंडिया गठबंधन खत्म होगा? 24 के चुनाव में क्या विपक्ष कोई नया फॉर्मूला खोज पाएगा? इन सवालों का जवाब अपने साथ मौजूद पैनल से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले वार पलटवार का सिलसिला। मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। हाल ही में जो परिणाम आए हैं, उससे मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन से जनता को और उम्मीद बढ़ेगी। ये इंडी गठबंधन में मेरा क्या काम है, लेकिन ये गठबंधन स्वार्थों से पड़ा है, स्वार्थों के कारण है। सब क्या करेंगे? जो लोग पानी पी पी करके कांग्रेस को गाली दिए नेता इंडी गठबंधन के, ये चालू पार्टी है। गठबंधन को आगे बढ़ना चाहिए और सबको आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। तो क्या 3 राज्यों में हार से गठबंधन में यहां दरार पड़ती हुई दिख रही है? ऐसा इस वजह से सवाल, क्योंकि लगातार इंडिया अलायंस के अलग अलग जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। और इसी वजह से चर्चा में हमारे साथ शामिल है तमाम खास मेहमान। उनका तारुफ करा दें। विमल सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश चटी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में। और राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश चटी जी आपसे ही। अखिलेश यादव आज भारत 24 के मंच पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इन नतीजों से इंडिया अलायंस मजबूत होगा, गठबंधन मजबूत होगा। क्या यहां पर एक ऐसा ऑप्शन था कांग्रेस पार्टी के पास जो सहयोगी दलों को साथ लेकर चल सकती थी इंडिया अलायंस के, लेकिन यहां कांग्रेस चूकी, नतीजे अलग आए और गठबंधन में भी अब दरार दिख रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। सबसे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं कि 4 में से 3 राज्य में वो लोग जीत हासिल हुई। और ये 3 राज्य में हमारे, और ये विश्लेषण का समय है, हम लोग ये विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों हारे, क्यों हम जनता तक हमारी बात पहुंचा नहीं पाए। मगर आपका जो प्रश्न है कि इंडिया अलायंस के बारे में, इंडिया अलायंस ये लोकसभा 2024 के लिए बना गया था और वो इंटैक्ट है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। और मुझे पता नहीं, ये इंडिया अलायंस तो अपोजिशन में जितने पार्टियां हैं जिनका मतभेद नहीं है, जिनका विचारधारा एक तरफा है, ऐसे पार्टियां एक साथ आई, तो उसका कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा पहले से चिंता हो सकता है कांग्रेस के नजरिए में ना हो, लेकिन चिंता बाकी दलों के बयानों में रिफ्लेक्ट हो रही है। केसी त्यागी ने कहा कि ऐसा लगा कांग्रेस खुद को ग्लोरीफाई करने की कोशिश में इस तरह का प्रयास कर बैठी।
अखिलेश वखिलेश वाले बयान से समाजवादी पार्टी नाराज है। आपने देखा 60 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो वोट बैंक शायद आपको शिफ्ट हो। इसी तरह का बयान ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से भी आया कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये कांग्रेस की दरअसल हार है। अब इसे कैसे देखेंगे आप, और क्या कोई कहे? नहीं, ममता बनर्जी का जो बयान है वो सही है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह पे हमारी सरकार थी, और अगर वहां की जनता ने हमको वोट आउट किया है तो ये हमारी हार है और हम इसको स्वीकार करते हैं। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है, दर्शकों को रूबरू करा दे। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने विवादित बयान दिया है। केवल गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीतती है बीजेपी। सांसद सेंथिल कुमार के स्टेटमेंट पर विवाद, और ये वही डीएमके पार्टी है जहां पर एमके स्टालिन के बेटे लगातार सनातन को लेकर विवादित टिप्पणियां करते रहे। उनके पार्टी के सांसदों की तरफ से, नेताओं की तरफ से सनातन के उन्मूलन की बात कही गई, सनातन को खत्म करने की बात कही गई। अब एक और नेता की तरफ से इस तरह का बयान, और नॉर्थ साउथ डिवाइड वाली जो बात लगातार कही जा रही थी उससे जुड़ा हुआ एक विवादित स्टेटमेंट। The people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. राकेश जी जवाब दीजिए, आपकी सहयोगी पार्टी है डीएमके, इसके पहले सनातन वाले बयान से आप लोग करनी काटते नजर आए, बीजेपी ने मुद्दा बनाया, उसका फायदा बीजेपी को हुआ, नुकसान आपको हुआ। अब नॉर्थ साउथ डिवाइड वाली बात कही जा रही कि गौमूत्र वाले राज्यों में बीजेपी जीतती है। आपकी सहयोगी पार्टी के एक नेता का स्टेटमेंट। सबसे पहले तो इस बात का मैं खंडन करता हूं, और इनका जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही गलत है। इसको हम लोग काऊ बेल्ट करके एड्रेस करते हैं, गौमूत्र करके नहीं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और इस बात का निषेध भी करता हूं। कब तक ऐसे और चलेगा? जहां आप तक लोग देखिए डीएमके के बयानों को सिर्फ ये कहकर किनारे कर देंगे कि वो डीएमके के नेता कह रहे हैं, उनका निजी बयान हो सकता है। आप लोग कोalition में तो है ना डीएमके के साथ। आयुष जी, अगर कोई व्यक्ति किसी इतने बड़े सांसद के लोकसभा के पटल में अगर वो कह रहे हैं तो गलत बात है, और जो गलत बात है तो उसका हम लोग कैसे समर्थन करें? अगर कोई सांसद ऐसा व्यक्तित्व करता है तो आयुष जी ये हमारे देश को बनता है। विमल जी बताइए, जवाब दीजिए। कांग्रेस ये कह रही कि जो नेता दे रहे हैं बयान इस तरह का, उनका अपना स्टेटमेंट हो सकता है, उनकी पार्टी का स्टेटमेंट हो सकता है, और वो गलत है। दूसरी तरफ ऐसी बयानबाजी या अलग अलग जो स्टेटमेंट हमने सुना है उसकी वजह से गठबंधन में कोई दरार नहीं है, ये कांग्रेस का दावा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आयुष जी, इंडी गठबंधन का जो अगर देखा जाए अगुवा तो कांग्रेस ही है, हमेशा से कांग्रेस ही बनती आ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता इस पे किसी प्रकार का कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते हैं। बार बार जो है हिंदुत्व को टारगेट किया जाता है, बार बार जो है हिंदू के खिलाफ जो है भाषण दिए जाते हैं, उल्टा बयान दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इससे जो हमारे हिंदू भाई हैं, हम लोग हिंदुत्व जो है उसको जो है आस्था पर ठेस पहुंचता है। बार बार ये चीजें जो है, अभी आपने देखा ये आपने भी तो किया है ना, आपने तेलंगाना में टी राजा को बाहर निकाला, वापस किया, बड़े नेता प्रचार करते हुए नजर आए, तो पर्दे पर बराबर दिखते हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, और हम सभी धर्म को, सभी जात को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। तो अगर कोई पार्टी के लाइन से अगर बाहर जाता है तो वो पार्टी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी करती है, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करती है। और रही बात आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, आपने देखा कैसे आज ममता बनर्जी जो है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हमको तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे मीटिंग थी कब और कहाँ थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और आपने देखा नीतीश कुमार ने भी मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरी हालत ठीक नहीं है तो हम आ नहीं सकते। अखिलेश यादव ने पहले ही मना कर दिया था जब मध्य प्रदेश का चुनाव था। तो आपने देखा था कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ जी, आपकी पार्टी एमएनएफ आपके साथ कोलिशन में थी, उसने आपके साथ चुनाव नहीं लड़ा, वहां पर आप लोग प्रचार करने नहीं गए, तो ये मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, एमएनएफ हमारे साथ जो है सेंट्रल में है, सेंट्रल में हमारा और वही तो वो भी कह रहे हैं कि 24 की लड़ाई है, तेज के लिए कोलिशन नहीं था। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें, आपने ये देखा था कि चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि हम एक भूमिका तैयार कर रहे हैं, हम जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ अपना एक नया गठबंधन लेके आ रहे हैं और जहां जहां होगा वहां मिलकर विरोध करेंगे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में ये लोग जो है अलग हुए और मध्य प्रदेश में जो है इनको बुरा हार का सामना करना पड़ा। देखिए, वो भी यही कह रहे हैं कि हम 23 के लिए नहीं 24 की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूं ना, आपने उससे चुनाव से अभी आपने देखा कुछ महीने पहले इन्होंने जब इंडिया गठबंधन बनाया था, उन्होंने कहा जहां जहां हमें लगेगा वहां हम भारतीय जनता पार्टी को बगावत, भारतीय जनता पार्टी का खिलाफत करेंगे, और इसके अलावा हम जो है मोदी जी का जो है हमेशा खिलाफत करेंगे। सौरभ जी, क्या ये एक अगुवा बनने की कोशिश में कांग्रेस की तरफ से एक ओवर एस्टिमेशन हो गया अपने पावर्स का या अपनी सीटों का या अपनी स्थिति का?
देखिए, स्थिति की आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है, जिसका जनाधार वेंटिलेटर पे है और उसका अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पे है। कांग्रेस जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज मोहल्ले की पार्टी बनती जा रही है। उसका कारण आप देख रहे हैं, उसके उसी के कारण से जो उनके गठबंधन के साथी हैं, देखिए न तो वो उनके कंट्रोल में है और न ही वो उनकी बात सुनने को तैयार हैं। और कांग्रेस पार्टी का अहंकार ऐसा है कि वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ धोखा करने में, उनके साथ जो है जिस प्रकार से वो जनता के साथ भी धोखा करती है कांग्रेस पार्टी, उसी प्रकार से अपने गठबंधन के साथियों के साथ करती है। जिस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखा समाजवादी पार्टी को, जिस प्रकार से वहाँ के जीते हुए कैंडिडेट के ऊपर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतार करके एक शुरुआत की और गालियों की एक लंबी चौड़ी बौछार हो गई समाजवादी पार्टी के ऊपर। इधर से उनको चुटभैया कह दिया, उधर से अखिलेश वखिलेश कह दिया। अब जिस प्रकार से सनातन का जो गठबंधन, सनातन के ऊपर जो ये गठबंधन है इनका साउथ के अंदर, वो लगातार कभी डेंगू कह रहा है, कभी हिंदुओं को गाली दे रहा है, कभी जो है भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहा है। नहीं, लेकिन ये एक पॉइंट हो गया सनातन वाला, एक नॉर्थ साउथ वाला पॉइंट हो गया, लेकिन जो ये गठबंधन वाली बात है वो तो बीजेपी पर क्यों लागू नहीं हो रही है? मैं उसी पे आ रहा हूं। जेजेपी सहयोगी पार्टी है, हरियाणा में है, उसी पे राजस्थान में चुनाव लड़ा उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी गठबंधन हैं, गठबंधन की पार्टियां हैं, वो सम्मानित हैं। उनको जो है एनडीए के अंदर, देखिए एक बात तो सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। तो अगर हम एनडीए के साथ जुड़ते हैं तो उसी लोकप्रियता का फायदा जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता, जो एनडीए के साथ में गठबंधन में तो अन्य वो पार्टियां एमएनएफ हैं, को फायदा नहीं लेना था, वो जेजेपी को फायदा नहीं लेना था। जेजेपी है ना साथ में, जेजेपी कहां पे विरोध कर रही है भाई? लड़ी राजस्थान में, लड़ी आपके सामने में। एक बात सुनिए ना, देखिए ऐसे सुनिए, एनडीए से अलग होकर के तो नहीं लड़ी ना, वहां पर जहां पर उनका अपना अस्तित्व है। इस प्रकार से तो जदयू भी साथ में रह करके लड़ती थी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है राहुल जी, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अहंकार नहीं है कि राज्य स्तरीय पार्टियों को दबाया जाए। स्टेक्स तो कांग्रेस के दांव पर है ना, तो समझौता कांग्रेस को करना था, बीजेपी तो जीती रही है, बीजेपी के लिए दिक्कत कहां है राहुल जी? नहीं, देखिए यहाँ पे कई चीजें कही गई कि कांग्रेस वेंटिलेटर पे है इन चुनावों को लेके। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस चुनाव में अगर वोट पड़े हैं तो हम लोग देख लेते हैं, वही 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं और 4 करोड़ 81 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से 9 लाख वोट ज्यादा मिले हैं कांग्रेस को। देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जीत हार अलग-अलग में आपके 34 नंबर आएंगे। सभा को मैंने बहुत ध्यान से सुना है। ऐसे स्थिति में उसको वेंटिलेटर पर नहीं कर सकते। तो हम लोग कहते हैं कि 2018 में नहीं, मेरा सवाल ये है, राहुल जी मेरा सवाल ये है, कांग्रेस के स्टेक्स दांव पर थे, कांग्रेस के पास एक टेस्टिंग ग्राउंड था जहां वो इंडिया अलायंस या विपक्षी एकता को टेस्ट कर सकती थी कि आखिर इसका फायदा माइलेज कितना मिल रहा है। कांग्रेस ने वो मौका गवाया? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। देखिए, कांग्रेस ने डे वन से तो बिल्कुल क्लियर रखा हुआ था कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है। तो वैसे तो ये क्लैरिटी क्या अखिलेश यादव को नहीं थी? ममता बनर्जी को क्यों कहना पड़ा कि अगर इंडिया अलायंस एक साथ लड़ता या बाकी दलों के जो प्रत्याशी थे नहीं उतरते तो स्थिति बेहतर होती या अलग होती? मैं मानता हूं, देखिए कुछ संवादहीनता की कमी रही होगी, क्योंकि सितंबर के बाद से फिर जो है कि अगली बैठक नहीं हुई। तो अगली बैठक नहीं हुई तो ये मैं जरूर मानता हूं कि एक संवादहीनता की स्थिति रही, नंबर 1। नंबर 2 कि कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता को जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने एक पूर्व सम्मानित मुख्यमंत्री के लिए किया, अखिलेश जी के लिए, वो शब्द का प्रयोग उन्हें भी वो नहीं करना चाहिए। ये चीजों का, गठबंधन धर्म के इन चीजों का ध्यान कमलनाथ जी को रखना चाहिए। लेकिन इन सबों के मामले को लेके कि अभी अगर इस समय ये बैठक कल की टल गई तो ये मान लेना कि नहीं, टीम इंडिया जो है कि वो कमजोर हो गई, लोगों ने छोड़ दिया। मैं मानता हूं, रुकिए ना, सुनिए, मैं एक लाइन पूरा कर दूं। मेरा सवाल सुन लीजिए, आप ही से अलग नहीं जा रहा हूं मैं। आपने खुद कहा संवादहीनता की बात देखी गई है, ये संवादहीनता नहीं तो क्या थी कि खड़गे साहब ने बैठक बुलाई और सहयोगी दलों के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जानकारी नहीं थी? संवादहीनता है? नहीं, देखिए ये तो जानकारी दी गई है, हमें लग रहा है काफी शॉर्ट टर्म में एक तरह से निर्णय लिया गया। जो कई लोगों के बयान आए हैं कि मतगणना के जस्ट 2 दिन पहले लिया गया ये चीजें। इसके कारण जब भी बैठक का फैसला लिया गया हो, एक बार लाइन तो पूरी हो जाने दीजिए। सुनिए ना, जब भी बैठक का फैसला लिया गया हो, जो आपके अलायंस पार्टनर उनको इन्फॉर्म तो करेंगे आप? ममता बनर्जी जाने का किया ही गया होगा, मैं कह रहा हूं उनको इन्फॉर्म किया ही गया था। देखिए, किसी ने ये घोषणा नहीं की है, जो जिस तरह से तमाम लोग इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या किसी ने टीम इंडिया में घोषणा की कि वो टीम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं? यहां तो देखिए, हम लोग अगर देखें AIADMK वो छोड़ के एनडीए छोड़ के जा चुकी है, कुकी पीपुल्स अलायंस छोड़ के जा चुकी है, वो छोड़ के आपके गठबंधन में लोग छोड़ छोड़ के गए ना, यहाँ में गठबंधन में पार्टियों को बारी से वो इनको नहीं मानना चाहती, इनके साथ सुन तो लीजिए पहले जरा सा। ठीक है राहुल जी, जल्दी कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूँ संक्षेप में कि देखिए, पहले वो संख्या 26 की थी, बाद में वो संख्या 28 की हुई है। तो क्या वो संख्या घट के 28 से फिर से 27 पहुंची टीम इंडिया की? नहीं पहुंची है। और मैं एक चीज दावे के साथ कह रहा हूं कि टीम इंडिया में चट्टानी एकता इसलिए नहीं हुई कि उनके नेताओं की क्या इच्छा है।
टीम इंडिया का जो गठन हुआ है वो वहां के जनता के दबाव में क्षेत्रीय पार्टियों टर्म आप यूज कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ, उनके बयानों में क्यों नहीं झलक रहा है चट्टानी एकता का? अखिलेश यादव का स्टेटमेंट हमारे मंच पर उन्होंने आज बोला कि अगर जो नतीजे आए हैं वो दरअसल गठबंधन को मजबूत करेंगे। आप उसको समझ रहे हैं ना क्या कहा अखिलेश यादव ने, कि कांग्रेस की हार गठबंधन को मजबूत कर रही है? ना मैं भी इस चीज से सहमत हूं। देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ वगैरह में जो है कि कांग्रेस की हार हुई है आत्मविश्वास के कारण से, इन चीजों के कारण से मैं भी मान रहा हूं। ऐसे स्थिति में ये जो हार हुई है ये इससे कई सारे कमियों पे होमवर्क करने का पूरा राकेश शेट्टी जी कांग्रेस का आत्मविश्वास 23 में कांग्रेस को ले डूबा, ये कांग्रेस के सहयोगी दलों की तरफ से या इंडिया अलायंस के जो बाकी दल हैं उनकी बयानों में बात झलक रही है। कहां दिक्कत हुई, और अगर 23 की चढ़ाई में स्थिति है फिर 24 की लड़ाई में कहां हैं आप लोग? देखिए आयुष जी, अभी एक राजनीतिक विश्लेषक जो अपने आप को कहते हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये चारों राज्य में जितना वोट आप देखोगे तो कांग्रेस को 9 लाख वोट ज्यादा मिले, और राजस्थान हम मारे तो हमारा वोट डिफरेंस सिर्फ 2% है, छत्तीसगढ़ में 4% है, और मध्य प्रदेश में 8% का डिफरेंस है। तो हम लोग काफी ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। और नंबर ऑफ वोट्स अगर आप देखोगे तो 9 लाख वोट कांग्रेस पार्टी ज्यादा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको याद दिला दूं कि 20 साल पहले 2002 में हम 5 राज्य हार चुके थे, फिर भी 2004 में हम लोग ने पहली बार सरकार बनाई। तो वो दोबारा दोहराया जा सकता है, उसमें कोई चीज ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता और कोई हारा नहीं। तो ये चैलेंज देखा कि नहीं 3 राज्यों में? 20 साल मध्य प्रदेश में 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां आप लोग बेटर फाइट नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा थी कि कांग्रेस यहां तो जीतेगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में हमको पूरा आश्वासन था कि वहां पे हम जीतेगी, वहां पे हारे ये। और मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि लास्ट मोमेंट पे शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक लाडली गुड़िया का जो स्कीम चलाया, हर महिला ऐसी वेलफेयर स्कीम्स या जो भी कह लीजिए आप अपने शब्दों की सहूलियत के हिसाब से, ऐसे स्कीम छत्तीसगढ़ में भी थी, उसका फायदा आपको नहीं हुआ? नहीं, मगर आचार संहिता के बाद ये मनी ट्रांसफर हुआ, जबकि चंद्रशेखर राव को तेलंगाना में करने से इलेक्शन को। ठीक है विमल जी, इसका जवाब दीजिए, और साथ ही ये सवाल इसका जवाब भी दीजिए कि 2018 के नतीजे सत्ता के सेमीफाइनल 2019 के लिए नहीं थे, तो फिर ये आंकड़े जो हैं ये 24 पर असर कैसे डालेंगे? देखिए मैं कहना चाहता हूं, अभी राकेश शेट्टी जी ने बताया कि हम इतने वोट परसेंटेज से हम हारे हैं या इतने सीटों पे हम कम मार्जिन से हारे हैं। मैं बता देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश में भी जो है भारतीय जनता पार्टी 0.99 वोट परसेंट से जो है भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। लेकिन हम उसको स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी गलती थी, कहीं ना कहीं भूल थी, और कहीं ना कहीं हम जो है जनता के पास नहीं पहुँच पाए थे, जिसकी वजह से हम चुनाव हारे थे, और इसका हमने विश्लेषण भी किया था। दूसरी चीज़ आपका मैं जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक मैंडेट पार्टी है, हमेशा जो है। देखिए अभी आपने देखा कि बंगाल में चुनाव जो है 2025 में है, बिहार में जो है विधानसभा का जो चुनाव है वो भी 2025 में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते या चुनाव हारे, हम जो है तुरंत जो है जैसे ही चुनाव जीतते हैं, उस चुनाव हारते हैं, उसके बाद हम उस राज्य को जो है हम अपना जो भी जनसभा करना, प्रधानमंत्री जी का जो हमारे गृह मंत्री जनसभा करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम हमेशा जो है इंटरेक्शन करते रहते हैं। हारने का और इंडी गठबंधन का तोड़ने का आखिर ये टूट क्यों रहे हैं? इन्होंने बोला कि हम टूट नहीं रहे, कोई अभी हमारा नेता जो है और कोई हमारी पार्टी जो है टूटने का नाम नहीं। अब देखिए ममता बनर्जी बाकायदा बयान दी है कि हमको फोन तक नहीं किया गया और हमको बताया नहीं गया कि इस तारीख को जो है इंडी गठबंधन का जो है मीटिंग कराया गया। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये हमेशा जो है क्षेत्रीय पार्टियों को अनदेखा करते हुए आए हैं। तो हमेशा कहती है वोट शेयर की बात की जाती है, जब जो है चुनाव में जो है टिकट देने की बात की जाती है तो उनसे राय नहीं लिया जाता और अपने आप को अहम मानते हुए जो है टिकट का वितरण किया जाता है। विमल जी, आपके कितने पुराने सहयोगी हैं आपके साथ? भाई पुराने पुराने खाली एक लाइन जो उन्होंने बोला क्षेत्रीय पार्टियों को लेके, भाई तमाम जो पुराने क्षेत्रीय पार्टियां थी वो सब तो आज के डेट में टीम इंडिया में शामिल हैं। आप उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, वो टीम इंडिया में है। अकाली दल भी आपके साथ नहीं है, ठीक है, वो टीम इंडिया में नहीं है। नीतीश कुमार जी आपके पुराने सहयोग टीम इंडिया में है।
तो पुराने सहयोगियों को ना संभाल के रखने की तो पूरी जिम्मेवारी विमल जी, उसमें तो फेल आप ही लोग नजर आते हैं। लेकिन तो फिर एक बात बताइए, आपने देखा किस तरीके से जी, मध्य प्रदेश मैं में जो है जवाब चुनाव देना जीते चाहता हैं। हम क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर चलने वाले लोग हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी हम जो है अपने नहीं, एनडीए मध्य के जो प्रदेश हमारी में जो नहीं, पार्टी है, नहीं, देखिए देखिए इसके अलावा मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को जो है एक विश्वासी तौर से, ये बस सिर्फ टीवी में दिखाने के लिए बोल रहे थे कि हमारी सरकार आ रही ठीक है। है, सौरभ दुबे जी, सौरभ दुबे जी, सौरभ दुबे जी, प्रतिनिधि बीजेपी के पास एक इलेक्शन मैकेनिज्म है, बीजेपी के पास इलेक्शन मैकेनिज्म है जिसकी काट है क्या। खास करके देखिए मध्य प्रदेश में सरकार उनकी बनी, अब मुख्यमंत्री कौन बनता है इसको लेकर संशय है, चर्चा हो रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कल जाने वाले छिंदवाड़ा में, वो छिंदवाड़ा जहां 2019 की लहर में भी बीजेपी नहीं जीती, वहां पर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त मिली है, वहां पर शिवराज सिंह चौहान जाएंगे एक ऐसे मौके पर जब वो जीत का जश्न मना सकते थे। यानी कि जहां पर भी लूपहोल्स है, जहां पर भी डी कैटेगरी की सीट है, उसकी तैयारी 2024 की अभी से शुरू हो रही है। और विपक्षी खेमे में संवादहीनता है। राहुल जी की अगर शब्दों में कहूं मैं, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा जो है जुगाड़ से जनमत जुटाने की जो कोशिश करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो पूरा जो है जिसका एक बड़ा कैडर है, पूरा संगठन है, संगठन जिस हिसाब से बताता है, बड़े से बड़े नेता हो, वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, उनको वही करना पड़ता है जो एक कार्यकर्ता करता है, और कार्यकर्ता को भी एक वो काम दे दिया जाता है जो कैबिनेट मिनिस्टर करता है। तो एक संगठन जो इतना बड़ा विशाल का संगठन पीछे कार्य करता है, उसकी जो रचना है, जो रचनात्मक कार्य है चुनाव के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जीत तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वहीं उल्टा जो कांग्रेस है, जिसके अंदर राजशाही अहंकार है, जो अपने राज्य स्तरीय नेताओं से समन्वय नहीं बैठा पाती, राहुल गांधी जी का अहंकार, ये पिछले कई बार से कई मुख्यमंत्रियों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी मिलने का समय नहीं देते अपने ही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को। कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो बात सुनिए, वो वैसे मुख्यमंत्री हैं जो आपकी पार्टी में शामिल हो गए। हेमंत बिस्वा बारी बारी जब राहुल जी, हेमंत प्लीज, बिस्वा प्लीज, वो पार्टी छोड़ राहुल के जी, जो चला प्लीज, राहुल जी, गया, राहुल जी, राहुल जी, प्लीज। पहले मांग रहे थे, समय बारी कब बारी नहीं से दिया बारी बारी से आपने? मैं आपके पास ही आ रहा हूं। तो आप बात राहुल कंप्लीट गांधी कर जी लीजिए। का जो अहंकार है, जिस प्रकार से हमने राजस्थान का देखा था, राजस्थान के अंदर जो आपसी विवाद था सीएम और डिप्टी सीएम का, नहीं, वो क्या था? ये आरोप तो वो भी नेता लगाते हैं जो बीजेपी या एनडीए छोड़कर कांग्रेस में गए, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो दोनों खेमे में है। आरोप नहीं, मेरा सवाल इलेक्शन मैकेनिज्म को लेकर है, वहां बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई कहां है, और खास करके ऐसी स्थिति में जब बीजेपी जीतने के बाद भी 24 की तैयारी में है, विपक्ष कितना तैयार है 24 को लेकर, आज की तारीख में तैयारी कहां है वो? देखिए मैं वही कह रहा हूं आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सत्ता बनाने के लिए या उस चीज के लिए कार्य नहीं करती, उसको उसका एक स्पष्ट रूप से है। मध्य प्रदेश में नहीं, आपने ठीक है, ठीक है, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, कहां है तैयारी? राहुल जी, शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा जाने वाले हैं। छिंदवाड़ा वो सीट जहां लगातार लगभग 40 साल तक कमलनाथ सांसद रहे, उनके बेटे नकुलनाथ सांसद है वहां पर। बीजेपी 19 में भी एक ही सीट नहीं जीती मध्य प्रदेश में, वो छिंदवाड़ा था। वहां शिवराज सिंह चौहान जाकर अब जानने की कोशिश करेंगे। तैयारी हो रही है, बीजेपी जीत का जश्न मनाने की बजाय तैयारी में लगी हुई है 24 की। कांग्रेस कहां है, वही मैं पूछ रहा हूं। इतनी संवादहीनता के साथ 24 की लड़ाई कैसे लड़ेगी कांग्रेस? इतनी संवादहीनता तो नहीं है। संवादहीनता देखिए ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान आया है, इसलिए मैंने ये चीज कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है, तो हो सकता है वहां पे कुछ सूचना देने में जो गड़बड़ी हुई, लेकिन टीम इंडिया भी काम कर रही है, पूरे जोर शोर से काम चल रहा है यहाँ पे। वो देखिए, अब वो आपको पब्लिक डोमेन में तो दिखेगा नहीं, मीडिया के डोमेन में, पब्लिक डोमेन में तो है लेकिन ही जो वो सारा पब्लिक चीज। डोमेन में दिख रहा है नहीं, मीडिया बयानों डोमेन का में नहीं है। जो स्टेटमेंट झलक रहा है। आप देखिए, अच्छा ये बता दीजिए, आपने देखा अब राहुल गांधी के ऊपर अहंकार का आरोप लगाया जा रहा है ना, राहुल गांधी के ऊपर अहंकार का आरोप लगाया जा रहा है। प्लीज, राहुल गांधी देखिए, कभी आपको खेत में दिखते हैं, धान रोपते हुए दिखते हैं, कभी धान की कटाई करते हुए दिखते हैं। नहीं छोड़िए, कभी ट्रक ड्राइवरों से बात वो करते बात हुए नहीं, दिखते हैं। सवाल वो नहीं वो देखिए, है, हर समय सवाल चलता वो है। नहीं है कि अपनी खेत में है, रणनीति नहीं बताइए। सवाल रणनीति रुकिए, मैंने ये सवाल नहीं पूछा कि खेत में है, विदेश में कहा, मैंने पूछा कि विपक्षी गठबंधन कहां खड़ा है। और राहुल गांधी की अगर बात है तो क्या राहुल गांधी फेस है, और अगर राहुल गांधी फेस है तो जेडीयू की तरफ से, एसपी की तरफ से अपने अपने नेताओं को जो पिच किया जा रहा है, वो लड़ाई कहां है? क्योंकि बीजेपी में अब तक नहीं सुना हमने कि ये एनडीए की किसी पार्टी ने कहा कि ये हमारी तरफ से प्रधानमंत्री फेस ये हैं, मोदी नहीं होंगे। ये कांग्रेस में दिख रहा है, इंडिया अलायंस में दिख रहा है। 2024 की जो पूरी लड़ाई होगी वो होगी व्यक्तिवाद बनाम जो लोगों के जो जनहित के मुद्दे हैं, इसी की तो पूरी लड़ाई है। टीम इंडिया में ये लड़ाई का फॉर्मूला क्या होगा? अभी तो भारतीय जनता पार्टी बारी बारी से प्लीज। आयुषी में खाली एक अभी जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गई, क्या उन्होंने मुख्यमंत्री का किसी को दावेदार घोषित किया? उन्होंने कहा कमल का जो चुनाव चिन्ह है वही उनका जो है तो चेहरा व्यक्ति होगा। बात नहीं भारतीय जनता पार्टी उनको कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी हमेशा नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हमारा कोई ऐसे नहीं होगा। विपक्षी पार्टियां क्या प्लीज, विकास के मुद्दे पे नहीं प्लीज, जाती? अरे भाई, तमाम जगह पे विकास के मुद्दे, जनहित के मुद्दे इसी को लेकर जाया गया है वहाँ पे। लेकिन अगर आप विकास कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता और राजस्थान की जनता विमल जी राहुल जी राजस्थान इधर देखिए बात करिए। 10% वोट शेयर बढ़ाया है कांग्रेस का। राहुल जी ये बताइए, मोदी का चेहरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, बाकी चेहरों की अभी ट्रायल चल रही है विपक्षी खेमे में, ये बड़ा फैक्टर है, ये बदलाव दिखता है, फर्क ये है।
क्या विपक्षी खेमे के पास एक ऐसा चेहरा है जो प्रोजेक्ट किया जा सके? मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं ट्रायल एंड टेस्टिंग का दौर जारी है अभी। आयुष जी, कोई ट्रायल टेस्टिंग नहीं हो रहा। विपक्षी चेहरों के विपक्षी गठबंधन में चेहरों की कमी नहीं है, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप की स्थिति है वहां पे। अलग अलग सारे के सारे लोग काफी संख्या में है, लेकिन वहां पे स्थिति हमें नहीं लग रहा है कि वो लोग किसी चेहरे को आगे करेंगे। राहुल गांधी ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई प्रधानमंत्री पद की किसी दावेदारी में नहीं है। उन्होंने टीम इंडिया के लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट किया, लेकिन बाकी जो सहयोगी पार्टियां उनको कन्वे क्यों नहीं हो रहा? राकेश शेट्टी जी आज ही स्टेटमेंट सामने आया और अभी भी अपनी पार्टी के नेताओं को पिच करने की कोशिशें लगातार जारी इंडिया अलायंस में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि अखिलेश यादव प्रबल दावेदार हैं, बेहतर चेहरे हैं। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को पिच कर रहे हैं। ये लड़ाई तो दिख रही है ना पैरेलल। ये लड़ाई क्या बीजेपी में भी है, एनडीए में भी है? नहीं है। देखिए, एनडीए जब हमने इंडिया अलायंस बनाया, ताबड़तोब नरेंद्र मोदी जी ने करीबन 36 पार्टियों को इकट्ठा बुलाकर बात की और उनका एक गठबंधन एनडीए फॉर्म किया। तब पहले मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि पिछले 9 सालों तक हमने हमारे जो अलायंस पार्टनर है उनको अनदेखा किया, आपके साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखा, आगे हम मिलकर काम करेंगे। ये आज अकाली दल देखिए या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना देखिए। नहीं, मेरा सवाल ही नहीं था राकेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। मैंने ये कहा कि एनडीए में पीएम मोदी निर्विवादित चेहरा है, बिना किसी विवाद के वो चेहरा है, सभी दल उनको स्वीकार कर रहे हैं। चेहरे को लेकर लड़ाई नहीं है इंडिया अलायंस में, इसको लेकर लड़ाई है, अपने अपने नेताओं को पिच करने की, आगे बढ़ाने की कोशिश है। उसको लेकर मेरा सवाल आपसे। सच्ची साहब बोलिए। राकेश जी, आपने ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं किया जब इन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नहीं बनाया, वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को नहीं मैंने बनाया? सवाल आपसे भी नहीं किया। प्लीज उन्होंने मुझसे कहा, मैं उसका जवाब दूंगा। शेट्टी साहब सुनिए ना, शेट्टी साहब, मैंने ये सवाल कांग्रेस से भी नहीं किया था कि अशोक गहलोत चेहरा है नहीं है, रेवंत रेड्डी साहब चेहरा है नहीं है, मैंने नहीं किया था, क्योंकि किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी की तरफ से ये चेहरा घोषित ही नहीं किया। अभी चुनाव ये लोग जीत चुके हैं। आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मैं जानना चाहता हूँ, आप 2024 के प्रधानमंत्री चेहरा पूछ रहे, मुझे बताइए ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नहीं, उसका जवाब विमल जी देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था कि 2024 में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। मैंने ये पूछा कि एनडीए में चेहरे को लेकर कोई डिबेट नहीं हो रही है, इंडिया अलायंस में हो रही है। मैं वो पूछ रहा हूं कि अभी तो डिबेट ही हो रही है आप लोगों के यहाँ। आयुष जी, दिक्कत ये है कि मीडिया भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं करती। अरे शेट्टी साहब, मैंने क्या सवाल नहीं पूछा, अब क्या पूछ दूं? बताइए, आप जो कहेंगे वो पूछता हूं, बताइए। आप पहला पूछ लीजिए। हमारे भाजपा के मित्र बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, उनको पूछिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इनका मुख्यमंत्री कौन बने। ठीक है, चलिए ठीक है, ये सवाल पूछिए। ठीक है, और बताइए, पूछिए। दूसरा सवाल पहला ये पूछिए, इसका जवाब मैं लेता हूं, लेकिन जो आपसे सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब फिर डायरेक्ट उसके बाद बीजेपी इस पर जवाब देगी आपके सवाल का। नहीं, पहला अरे ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, देखिए शेट्टी साहब, आयुष जी उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोलने दीजिए। शेट्टी साहब बोलिए, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बीजेपी से पूछता हूं आपके सवाल का जवाब। बताइए। देखिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, उससे हटिएगा मत प्लीज। सभी लोग देखते, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मेरे सवाल का बस जवाब दीजिए। मैं मेरा पूरा हाँ प्लीज। तो जो लोग ये चैनल देख रहे हैं उनको आज 2024 के चुनाव को और एक 7-8 महीना बाकी है। कल 7 महीने 5 राज्यों का रिजल्ट आया। हाँ, 5 राज्यों का रिजल्ट आया। 4 राज्यों में 3 राज्यों में इनका अभी मुख्यमंत्री बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो वहां पे जो सिटिंग इतने सालों से, 10 साल से वसुंधरा राजे वहां पे सीएम थी, शिवराज सिंह चौहान थे, रमन सिंह थे। आप कांग्रेस से 2024 का पूछ रहे, मगर कल जो चुनाव हुआ उसको मुख्यमंत्री। नहीं, मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ, आपका सवाल नहीं पूछ। नहीं, प्लीज, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, बारी बारी से आप बोल लीजिए, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये सवाल पूछता हूँ विमल जी से, बीजेपी से। शेट्टी साहब, लेकिन बताइए, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं आया। नहीं प्लीज राहुल जी, नहीं ठीक है, एक बार उनको बोलने दीजिए। आपको लगता है कि अगर शेट्टी साहब नहीं बोल पा रहे तब आप बोलिए। शेट्टी साहब, मेरा सवाल यही है कि आखिर इंडिया अलायंस में इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कौन चेहरा होगा, और अलग अलग दलों की तरफ से अपने नेता को आगे बढ़ाया जा रहा है। एनडीए में चर्चा नहीं है, क्या ये चर्चा खत्म हो जाएगी इसी साल तक या 24 के चुनाव तक चलती रहेगी?
इंडिया अलायंस पे? देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूँ ये और सच्चाई बता देता हूँ। आयुष जी, जो जिसके जितने ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं, ये सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आने के बाद उसका मीटिंग होता है, उस पे चलिए ठीक है, शायद ये बात आपके सहयोगी दलों को समझ नहीं आ रही, लेकिन विमल जी बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने। प्रधानमंत्री शेट्टी साहब ने पूछा कि अगर आप बिना चेहरा घोषित किए जीत सकते हैं तो इंडिया अलायंस क्यों नहीं जीत सकता भाई? देखिए, और आपके यहाँ जब इतने सारे 3 राज्यों में आप लोगों के पक्ष में नतीजे आए तो मुख्यमंत्री कौन होगा, उनका स्पेसिफिक सवाल। देखिए, मैं आपको आयुष जी बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कैडर विश पाती है। हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो हमेशा जो है अपने नेतृत्व की बातों को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। हमारा कोई चेहरा नहीं होता, हमारा एक ही चेहरा होता है, वो विकास। दूसरी बात पे आता हूँ, इनके पास देखिए बाराती तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन दूल्हा कौन है यही नहीं स्पष्ट है, क्योंकि दूल्हा तो सभी बनना चाह रहे हैं। अब आपका जवाब देना चाहता हूँ, अब आपका मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, देखिए राहुल जी ऐसे डिबेट हो रहा है, जवाब देने का समय मुझे मिला है, जवाब देने का समय मुझे मिला है, बोलने दीजिए। देखिए, राहुल जी सवाल मैंने पूछा, देखिए कि 3 राज्यों में नहीं मैंने ये सवाल पूछा, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दीजिए। उसका जवाब ये है कि देखिए हमारा दूल्हा जो होता है वो होता है विकास, और हमारा जो दूल्हा होता है जो देखिए हमारा पार्टी जो है हमेशा इनकी तरह हमारे पार्टी में अंतर कला तो नहीं है ना भाई, हमारे पार्टी में तो अंतर कला नहीं है। आप देखिए पंजाब के अंदर क्या हुआ, चन्नी जी और सिद्धू जी आपस में लड़ रहे हैं, कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, सिद्धारमैया जी लड़ रहे हैं, वहाँ पे डीके कुमार लड़ रहे हैं। देखिए सुनिए ना, या तो चिल्लाने वाली डिबेट हम लोग कर लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी और वक्त अज़ा हो जाएगा, या तो पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। शेट्टी साहब ने ये सवाल पूछा कि बिना चेहरे के अगर आप चुनाव जीत सकते हैं तो 24 में वो क्यों नहीं जीत सकते हैं? देखिए, हमारे पास चेहरा है प्रधानमंत्री, हमारे पास चेहरा है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री इनके पास चेहरा बनने थोड़ी आएंगे। नहीं, इनके पास चेहरा कहाँ है, ये इनका तो चेहरा बता दीजिए ना। राजस्थान का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखिए हमारे पास जो हमारा पहले ही बताया था, हमारा जो देखिए हमारी जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। हम जो है हमेशा जो काम करते हैं, हम जो भी योजना, जो भी नीति या जो भी जन कल्याणी योजना लाते हैं वो हम लेकर राहुल जी जवाब दीजिएगा, राहुल जी जवाब दीजिएगा। लेकिन एक डेमोक्रेटिक फॉर्मूला ये रहता है कि जो भी पार्टी सत्ता में वो सेंट्रलाइज रहती है, जो भी विपक्ष में वो डिसेंट्रलाइज रहता है, और इसमें जो भी चूकता है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा ये बता दीजिए, मैं यहाँ पे सबों से पूछ रहा हूँ, 2004 के लोकसभा चुनाव में कौन वहां पे उस समय कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी के सामने में विपक्ष के तरफ से गठबंधन ने किसको चेहरा बनाया था? कोई बता दे हमें। कोई चेहरा नहीं था, और बिना चेहरे के 2004 में जो है कि मनमोहन सिंह बने, तो चुनाव के बाद उनका नाम तय हुआ। चुनाव के पहले तो 2004 में नाम तय नहीं हुआ था मनमोहन सिंह जी का। एक चीज मैं जरूर जवाब दूंगा यहाँ पे, जो आपका सवाल है ना आयुष जी, वो सवाल ही टीम इंडिया की ताकत को दर्शाता है। वो सवाल में ही ताकत है, उस सवाल में ही हमें भारत का लोकतंत्र दिखता है। एक तरफ देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के लोग अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अखिलेश यादव बन सकते हैं, मायावती के समर्थकों को, सॉरी ममता बनर्जी के समर्थकों को लग रहा है वो बन सकते हैं, तो इसका यही तो डेमोक्रेसी है कि सब अलग अलग सोचे कि कितने सुपर पावर। भारतीय जनता पार्टी में सवाल इसलिए नहीं हो रहा कि वहां पे जो घटक दल है वो छोटे छोटे घटक दल है। ठीक है सौरभ जी, एक ये राहुल जी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से आप लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह का संदेश दिया कि आपके क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनेगा अगर आपकी सरकार आई, तो वही वो भी कर रहे हैं इंडिया में। देखिए, कांग्रेस का कंफ्यूजन और कांग्रेस का कलह इनको जनता के जनाधार से इसीलिए दूर कर देता है। जिस प्रकार से अभी देखिए कांग्रेस प्रवक्ता सवाल पूछ रहे थे, मैं बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी का जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी। भाई इस बार के चुनाव में स्पष्ट रणनीति थी, कमल का फूल जो है टीम इंडिया एक सेकंड बात पूरी कर लें। मैं कह रहा हूं, जब इस बार स्पष्ट रूप से रणनीति खुलेआम बताया गया कि कमल का फूल चेहरा होगा, नरेंद्र मोदी चूंकि सबसे वही कह रहे हैं विपक्षी का चेहरा है, टीम इंडिया चेहरा है, चेहरा है कौन? विपक्ष में कौन चेहरा है? कंप्लीट तो होने दीजिए। राहुल गांधी को कोई ये तो स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी। अब कौन टीम इंडिया, कौन सी टीम इंडिया? समाजवादी पार्टी आपके साथ आना नहीं चाहती, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं चाहती, आपको अभी भी लगता है कोई इंडिया गठबंधन है? अगर इंडिया गठबंधन है, अगर इंडिया गठबंधन है तो आज की मीटिंग क्यों नहीं हुई? ठीक है देखिए, ये गलत तरह की प्लीज नहीं राहुल जी, ठीक है राहुल जी मेरे को बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए,
ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का प्रयास इन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले किया था और विधानसभा चुनाव में इनकी पोल खुल गई कि ये आपस में साथ में नहीं है और आपस में गाली गलौज की। अब ये लोकसभा के लिए कांग्रेस जिसको चालू पार्टी कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं जल्दी बोलिए। इतना ज्यादा जो आप कांग्रेस को बोल रहे हैं, अरे कांग्रेस को अभी भी 40% वोट शेयर हर तरफ आया है। क्या 40% वोट शेयर? अरे समाजवादी पार्टी बोल रही है, राकेश शेट्टी साहब, आखिर ये मीटिंग प्लान किस तरह से की गई थी? न अपने सहयोगियों को आपने बताया, न तारीख को लेकर कोई स्पष्टता थी, ना ही कंफर्मेशन था। फिर बैठक हुई कैसे? दरार की अगर गुंजाइश दिखी, बीजेपी आप पर हमलावर है, तो उसका मौका ही क्यों दिया आप लोगों ने? शेट्टी साहब तो आयुष जी, आप कहेंगे कि मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ। अब बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो जीत चुकी है, उसको अपना चिंता करना चाहिए। इंडिया अलायंस तो बहुत छोटा है ना, उन्होंने कहा कि हम लोग तो विकास ही हमारा मॉडल है, हम लोग को पूरे साल चुनाव के लिए तैयारी करते, तो उनको अभी ये देखना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जहां तक आपका सवाल है, आपने कहा कि ये हड़बड़ी में क्यों लिया गया। हाँ, जब ये रिजल्ट बहुत ही सरप्राइजिंग था, तो खड़गे जी जो अध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी के, उनका निर्णय था कि जितने लोग दिल्ली में है, शेट्टी साहब रुक रहा हूं, आप ही जवाब दीजिएगा। शुरू होने वाला था। शेट्टी साहब रुक रहा हूं, आप ही जवाब दीजिएगा। क्या कांग्रेस इस कोशिश में थी कि नतीजे उनके हिसाब से आएंगे, कांग्रेस का वेट ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा, सीट बार्गेनिंग में कांग्रेस अपने हिसाब से लड़ाई लड़ पाएगी, और वैसा नहीं हुआ? इस वजह से हम जो स्थिति देख रहे हैं, दरार, मजबूरी, जो भी कह लीजिए, वो दिख रही है। देखिए आयुष जी, आप सही कह रहे हैं कि हमें भी लगा कि, क्योंकि आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी, आपके चैनल्स ने भी दिखाया कि जब अपना ओपिनियन पोल आया, उसके बाद एग्जिट पोल आया, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्लियर कांग्रेस का मैंडेट था। ऐसे न्यूज चैनल्स और खुद भारतीय जनता पार्टी भी ये मान रही थी, मगर सच्ची में रिजल्ट जो है शॉकिंग था, और ये हमारे लिए भी शॉकिंग था। और ये क्योंकि कल से, अगले दिन से यहाँ पे लोकसभा का पार्लियामेंट सेशन शुरू करना था, लगभग सभी सांसद थे दिल्ली में, इसलिए उन्होंने बुलाया। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी हमारे बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थोड़ी सी आवाज आपकी शेट्टी साहब रुक रही है। राहुल जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तो था वसुंधरा राजे जी ने कल डिनर राकेश जी ने ये माना कि आखिर कांग्रेस की स्थिति अगर अलग होती तो सीट बार्गेनिंग में आज कांग्रेस का वजन ज्यादा होता, जो नहीं हुआ। और अखिलेश यादव का ये कह देना कि अब जो है गठबंधन मजबूत होगा, ये भी दर्शाता है कि गठबंधन के पार्टनर जो है अलायंस के, उनको भी लग रहा था कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में जा रही है। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कुछ ना कुछ, देखिए इस पूरे प्रकरण में व्यक्तिगत तौर पे अगर मेरी राय, मैं अपनी बात रखूं, तो देखिए टीम इंडिया बनी थी। हालांकि टीम इंडिया ने सीधे सीधे कहा था कि वो एक तरह से लोकसभा चुनाव के लिए है, लेकिन मान लीजिए मध्य प्रदेश में एक सीट है निमाड़, वहां पे 2003 से समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे आ रही है। तो अगर ऐसे सीटों के लिए वो आपसे गठबंधन सहयोगी के रूप में कह रही है और उनको आप कुछ इस तरह के 2-3 सीटों को दे भी देते, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि हम लोगों ने देखा है कि वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी कितना लाई, इतने सारे कैंडिडेट खड़ा करके, उससे कोई चुनाव परिणाम नहीं बदलने वाला था। ऐसा नहीं था कि लेकिन अगर आप अगुवा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वो दिखाना होगा, जिम्मेदारी निभानी होगी। तो कांग्रेस चूकी है इसमें, लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी चूक तो नहीं कहूंगा, छोटी मोटी चूक कहूंगा मैं। लेकिन हाँ, नहीं, ये चूक बड़ी नहीं है। ये हारना जितना तो राजनीति में चलता रहता है, मुख्य चीज ये 3 राज्य हारने नहीं है। 3 राज्य तो भारतीय जनता पार्टी टीम इंडिया बनी है 2024 के लोकसभा चुनाव में। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि टीम इंडिया के लिए स्थितियां 2024 में काफी मजबूत है। जनता मुहर लगाएगी, बिल्कुल जनता लगाएगी, जनता लगाएगी मोहर। और 40% मुहर लगा दिया, 40% जनता ने इसमें भी समर्थन दिया है। आप 2018 की स्थिति को आप भूल जाइए और 2023 के हिसाब से आप कांग्रेस को कोस लीजिए। 2018 की स्थितियां ही दिखा रही है कि यहां से फिर अगर ढंग से लड़ाई लड़ी जाएगी तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में परसेंट जीत हासिल की थी, उसी तरह से अगर आप फाइट बैक कर सकते हैं 18 के नतीजों के बाद 19 में, और इन 3 राज्यों में मुझे याद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, राजस्थान में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, मध्य प्रदेश में सिर्फ नकुलनाथ सीट आई, और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 2 सीट जो है वो सिर्फ कांग्रेस के खाते में गई। एक दीपक बैज जीते थे, ज्योत्सना महंत जीती थी। अब सोचिए, सिर्फ 3 राज्यों में 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, बाकी आप जीत गए। तो ये जो काबिलियत है या ये जो कैपेसिटी है वो कांग्रेस या बाकी इंडिया अलायंस क्यों नहीं दिखा सकती है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि इंडिया अलायंस चल क्यों नहीं रही है। इंडिया, देखिए, आप अपने ही लोगों को जो है, आप कहते हैं ना कि एक परिवार का जो मुखिया होता है ना, हमेशा परिवार को लेकर चलता है।
कांग्रेस इंडिया अलायंस के जो भी पार्टियां हैं वो समझ रही हैं कि ये अपने अंदर की कलह को नहीं दूर कर पा रहे हैं, तो ये कहां से पार्टी को ये सारे गठबंधन को लेकर कहां चल पाएंगे। 2019 में भी गठबंधन बना था, लेकिन आपने देखा था कि 2019 में ऐसा कोई गठबंधन नहीं था। साथ में खड़ा होकर हाथ उठाकर गठबंधन तो बनाया गया था, लेकिन वो भी जो है 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद वो भी चीजें खत्म हो गई। अब ये देखिए, ये हमेशा सत्ता को पाने के लिए जो है ये गठबंधन बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो ग्राउंड लेवल की जनता है उसके पास हमारी नीति, हमारी योजना कैसे पहुंचे और उनको हम कैसे लाभान्वित करें, इसके बारे में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी सोचती है। हमेशा अंत्योदय को हम लेकर चलते हैं। 18 से 19 में नतीजे अलग हो सकते हैं, तो 23 से 24 में क्यों नहीं हो सकते? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इनके पास वो मजबूती ही नहीं है गठबंधन की। आप देख रहे हैं किस तरीके से आज जो गठबंधन के पार्टनर आपके भी छुटके हैं। नहीं, महाराष्ट्र में अलग हो गए, अकाली दल दूर हुई, यूपी में आपको वापस कुछ लोगों को लेकर आना पड़ा, राजभर जैसे लोगों को। तो देखिए, गुड़ागड़ी तो चलता है। मैं देखिए कहना चाहता हूं आयुष जी कि आज देखिए कि आज अगर इस चैनल की ही बात करूं तो इस चैनल का कोई तो एक मालिक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके हुआ क्या है इंडी गठबंधन में दिक्कत क्या है कि इनको ये सुने तो किसकी सुने, सब अपनी अपनी चला रहे हैं कि भाई हमारी सुनो तो हम चलाएंगे। ये लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र से ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे एकता नहीं बनती है। एकता बनाने के लिए आपको सबको सुनना पड़ेगा, लेकिन आप क्या करते हैं जब सीटों का जो बंटवारा होता है तो आप जो है वहां के क्षेत्रीय दल को कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र तो है, ठीक है, लोकतंत्र डिबेट में बना रखी। बारी बारी से बोलिए प्लीज राहुल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल यही है कि आखिर 18 और 19 के नतीजे अलग अलग थे, लेकिन उसमें कई बड़ी फैक्टर्स भी हमने देखे थे 18 और 19 के फर्क में। एक लोकल लीडरशिप की लड़ाई थी, लेकिन यहां पर एक डिफरेंस ये दिखता है कि इस बार भी मोदी का चेहरा है, 23 में और 24 में भी है, वो 18 की लड़ाई में कम था। आप देखिए, अब इसमें मैं 2-3 चीजें कहूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर केंद्र के लिए ज्यादा होगा कि 2024 में ज्यादा होगा। अब केंद्र सरकार के 10 साल पूरे हो रहे हैं, उसमें लोगों को उम्मीद थी चलिए 5 साल में पूरे नहीं हुए, अगले 5 साल में हो जाएंगे, तो लोग पूछेंगे, जनता अब तो लोग पूछेंगे कि भाई स्मार्ट सिटी 2019 का 2024 का चुनाव है, विगत कुछ महीने बाद है, लेकिन आपने देखा कि मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। जनता लाभान्वित हो रही है, जनता को काम मिल रहा है, जनता को विकास किया जाए, तभी तो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। भाई मैं बार बार कह रहा हूं, जनता को जब 2018 में अगर बीजेपी ने चेंज कर दिया और जब टीम इंडिया को लेकर कहा जा रहा है टीम इंडिया है कहां, मैं यही चीज कह रहा हूं कि कोई भी देखे कि टीम एनडीए में जो एनडीए है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन है और वहां पे कितनी एकता बनी हुई है। राहुल जी सुनिए ना, राहुल जी सवाल वही है, वही सवाल मैंने पूछा कि 18 और 23 में फर्क ये है कि 18 में लोकल लीडरशिप पर लड़ी गई थी, वसुंधरा राजे चेहरा थी, शिवराज सिंह चौहान फेस थे, रमन सिंह फेस थे, नतीजे क्या हुए हमने देखे। 23 की लड़ाई अहम इस वजह से है क्योंकि यहाँ मोदी फेस थे। वो तो ठीक है, उससे क्या दिक्कत है, लेकिन अंततः तो देखिए परिस्थितियां तो वही है ना कि आप किस तरह से हार के जीत सकते हैं। और मुझे लग रहा है, देखिए जो लोग ये कह रहे हैं गठबंधन 19 में था, नहीं, डिफरेंस ये है, फर्क ये है कि मोदी और गैर मोदी वाली लड़ाई है बीजेपी के अंदर भी। अच्छा ये बताइए, मोदी जी क्या तेलंगाना नहीं गए थे? उन्होंने तेलंगाना में कम मेहनत की। मोदी जी क्या जो है कि वो हिमाचल नहीं गए थे, मोदी जी कर्नाटक में नहीं गए। सीट बढ़ना, देखिए आप वही सीट बढ़ना आपके लिए सीट बढ़ना हो रहा है, लेकिन आप परसेंटेज से सीट गंवा दे रहे हैं, तो आपको सीट बढ़ना नहीं लगता। 14% वोट शेयर पे आ गए। आप कहिएगा कि लोकसभा और विधानसभा की तुलना मत कीजिए, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन आप वहां पे नंबर 2 की पार्टी भी नहीं बने आप, तो ये तो सोचने के लिए आपके पास भी मुद्दे हैं। ठीक है, आप सोचिए ना सोचिए अलग चीज है, लेकिन मतलब जब हम 2 सीटों पे थे आयुष जी, जब हम 2 सीटों पे थे 1984 में, तो ये लोग हमारे ऊपर हंसते थे, लेकिन आप देखिए 2 सीटें बढ़ती मैं कह रहा हूं कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कोई 2 सीट से अगर प्रचंड बहुमत पे पहुंच सकता है तो फिर इस, लेकिन ट्रांजिशन में टाइम लगा ना राहुल जी, ट्रांजिशन में टाइम लगा। यूपी में कांग्रेस 2 सीटों पे है, अगली विधानसभा में पूरा बहुमत पा लेगी, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर चाहिए होता है। राकेश शेट्टी साहब, राकेश मैं लौटता हूं शेट्टी साहब वेट कर रहे हैं लगातार। शेट्टी साहब, आखिर इन तमाम गांठों के साथ आपकी डोर जो है 24 तक कैसे मजबूत होगी और कैसे वो धागों से रस्सी बुनेंगे आप लोग इतनी गांठों के साथ? देखिए, अखिलेश जी ने सही कहा कि जो भी रिजल्ट हो, इसके बाद हर पार्टी अपना विश्लेषण करती है, विश्लेषण करने के बाद या उनको रिजल्ट और मजबूत बन के बाहर आती है। और अखिलेश जी ने सही कहा कि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सीख है। ये जो हम आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान आ रहे हैं, 2024 में हम बराबर की टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और जो भाजपा के जो प्रवक्ता कह रहे थे, नहीं, जब हम कहते हैं तो कांग्रेस है या इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी, और अगर इंडिया अलायंस तो वही मैंने पूछा कि गठबंधन की गांठों के साथ जो धागों से आप रस्सी बुनने वाले हैं, क्या उसमें हर्डल्स हैं?
बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूं आपको। आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इतना झूठा पार्टी और भ्रष्ट पार्टी कि जिन लोगों के ऊपर ईडी का इंक्वायरी शुरू हुआ था, विश्वास शर्मा हो, नारायण राणे हो, लाइन ऑफ लीडर्स है, ये सब लोग जिनके ऊपर ईडी इंक्वायरी है, आज महाराष्ट्र में उन्हीं लोगों को मंत्री बना दिया। चल ठीक है दुबे जी, बहुत मेरे छोटा सिलेक्शन भाजपा दीजिए, के वक्त खत्म हो जो रहा है। आखिरी कमेंट आपका दुबे जी। प्रवक्ता देखिए, है भारतीय जनता पार्टी की जीत ने वो जो है नहीं मान, वो कांग्रेस का आप गणित बताइए बिगाड़ ना, दिया है अजीत और इनके गठबंधन की जो कला है वो खोल दी है। अब सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कांग्रेस पार्टी के पास कि क्या वो इस गठबंधन के अंदर रह करके चुनाव लड़ पाएंगे गठबंधन या और फिर मजबूत हो चलिए गया ठीक है, है। बहुत बहुत मजबूत शुक्रिया आप होने सभी